अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉलीक्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। अक्सर हम क्लिनिक्स पे जब बैठे होते हैं तो मदर्स आती हैं कि जी बच्चे को मैंने पैम्पर लगाया तो उससे बच्चे को रैश पड़ गया। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि जी वो रैश क्यों पड़ते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एज अ मदर आपको अंदाजा हो गया कि जी बेबी बेबी को जो जो है नैपकिन रैश है या पैम्पर रैश जिसको हम कहें तो उससे है। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये रेड स्पॉट्स होते हैं जो कि बच्चे के जहाँ पे पैम्पर आप लगाते हैं तो वहां पे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो जेनिटेलिया है उसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर, और थाइज हैं उनके ऊपर, और इसी तरह हिप्स के ऊपर। ठीक है, तो ये रेड स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि उस मटेरियल जिस मटेरियल से वो पैम्पर बना हुआ है उसके अगेंस्ट बॉडी रिएक्टिव है, यानी कि बॉडी को एलर्जी है उस मटेरियल से। तो बॉडी अपना यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स शो करती है रैश की सूरत में। ठीक है। अब इसमें जो है ना दूसरा फिर ये होता है कि जब बच्चा पेशाब करता है उसके अंदर, ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो जो मटेरियल है वो रिएक्शन ऐसा करता है पेशाब के साथ कि वो एक ऐसी चीज बन जाती है जो कि यहाँ पे रैश बना देती है। ठीक है, तो इससे आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं? एक तो जो है ना पैम्पर बिल्कुल आउट कर दें। ठीक है ना, पैम्पर कम अज कम भी जब तक ये रैश ठीक नहीं हो जाता, और उसके भी कोई 3 to 5 डेज के बाद पैम्पर शुरू करें आप। ठीक है, एक तो पैम्पर ना पहना है बच्चे को, लंगोट वगैरह कुछ इस तरह का पहना दें। ठीक है, दूसरा फिर ये है कि ट्रीटमेंट के बाद जब जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाए ये जगह, तो उसके भी 3 से 5 दिन के बाद पैम्पर लगाना है बच्चे को आपने। ठीक है, अब इसकी आ जाती है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? ट्रीटमेंट में सिंपल चीजें हैं। एक तो जो है ना अच्छी तरह से इसको वॉश करना है और फिर ड्राई करना है इसको। ठीक है ना, ये कोशिश करनी है कि ये जो है ना वो ना हो, इसके अंदर पानी इसको ना बार बार लगता रहे, क्योंकि पानी अगर लगेगा तो ये रैश फिर इन्फेक्टिव हो जाएगा। अब इसकी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं आप, एक तो एंटी एलर्जिक इसको देंगे शरबत। ठीक है, एंटी एलर्जिक वो आप डॉक्टर से ही जो है ना उसकी डोज लिखवा लीजिएगा, जैसे रिजेक्स हो गया। ठीक है ना, वो डॉक्टर से ही लिखवा लीजिएगा डोज इसकी, क्योंकि वेट के हिसाब से डोज एडजस्ट करनी होती है बेबी की। तो ये डॉक्टर ही आपको बता सकता है जी कितना उसको जो है ना आपने देना है। ठीक है, उसके बाद कैनाकॉम क्रीम है। ठीक है ना, कैनाकॉम क्रीम है। ठीक है, इसको जो है ना आपने लगाना है इसके ऊपर सुबह दोपहर शाम में। ठीक है, अब कैनाकाम क्रीम का मतलब जो है ना प्रॉब्लम ये है कि इसको हम ज्यादा देर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर स्टीरॉयड्स होते हैं, तो बॉडी उसके फिर यूज टू हो जाती है कि जब तक नहीं लगाएंगे रैश नहीं जाएगा। इसलिए इसको 5 दिन से ज्यादा यूज नहीं करना आपने। 5 डेज से ज्यादा यूज नहीं करना। पहले तो उससे पहले ही ठीक हो जाएंगे अगर पैम्पर आप नहीं लगाते तो। ठीक है ना, ये पहले ही ठीक हो जाएंगे, 2-3 दिनों में ठीक हो जाएंगे, लेकिन 5 दिनों से ज्यादा यूज इसको नहीं करना आपने। ठीक है, और जब ये ठीक हो जाए रैशेस, तब आपने क्या करना है कि 3 से 5 दिन वेट करने के बाद फिर इसको पैम्पर लगाना है। बच्चे को साफ रखना है यहाँ पे। ठीक है ना, और लोशन वगैरह कोई लगाते रहना है, यानी कि मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स जो है वो लगाते रहना है। बच्चे को ड्राई नहीं रखना है यहाँ पे। ठीक है, और पानी बिल्कुल नहीं लगने देना जब ये रैश हो, नहीं तो वो फिर एग्जेजरेट कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे वो फिर। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।